जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कविता की, कविता जो कि अदम गोडमी साहब ने लिखी है। वो कविता जो दलित कम्युनिटी है और उसके ऊपर जिस तरह के अत्याचार किए जाते हैं, जिस तरीके से उसकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उसका बखान करती है, उसके बाद किस तरीके की परिस्थितियां घटती हैं जीवन में उस व्यक्ति के, उस लड़की के और उसके परिवार के, जो लोग उसके समर्थन में उतरते हैं उसके ऊपर ये कविता बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज़ों का दर्शाती है एक कविता में। इस कविता के लेखक हैं अदम गोडमी साहब। आप सभी ने उनकी कविताओं को सुना होगा कभी ना कभी। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमारी पहले सिर्फ इंग्लिश में ही वेबसाइट थी, लेकिन अब हमारी हिंदी में भी वेबसाइट है। जो URL है उसको आप टाइप करेंगे www.bahujansahitya.com। ये इंग्लिश का URL है। hindi.bahujansahitya.com ये हमारा हिंदी का URL है। तो जो लोग भी हिंदी में आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, रिव्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, वो लोग वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, आइए महसूस कीजिए ज़िंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरकू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया था खात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसा मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और यह दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से। बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं छेनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सूअर के बच्चों को अब कोड़ी नहीं हरिजन कहो।
देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पर रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है। हर खुआ उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर। एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर, गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी कैसा माल, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोंपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ी जलने लगी। दूध मुआ बच्चा व बुड्ढा जो खेड़े में था, वह अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़ा इनको डंडे से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह ना बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। तट पर नदियों की घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नत उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिसमें कितनी कृष्णा रोटी के लिए। इस कविता को जब भी मैंने पढ़ा है मेरे अंदर एक अलग तरह के भाव उमड़ते हैं, वो शायद आपको वीडियो में दिखेंगे। इस कविता को जब भी आप पढ़ेंगे या जब भी आप सुनेंगे तो दृश्य आपके सामने घूमने लगते हैं, चाहे फिर वो हाथरस का कांड हो या वो अभी एक छोटे से बच्चे को बस इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो पानी पी रहा था। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, ये सारी ज्वलंत घटनाएं अभी की हैं, कुछ ही समय पहले की हैं। हाथरस का कांड लगभग 1 या 2 साल पहले का है और उसमें किस तरीके से देखा हमने कि उसको कहा गया कि उसका तो रेप ही नहीं हुआ,
ठीक इसी तरह अभी इस बच्चे को जो राजस्थान में जिस बच्चे को मारा गया उसमें भी ये कहा गया नहीं वहाँ तो पानी का मटका ही नहीं था। तो ये जो सारी चीज़ें हमारे सामने घट रही हैं या हमारे सामने हमारे ऊपर बीत रही हैं, इनका इलाज क्या है? इनका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एकता है। आप जितने ज़्यादा संगठित रहेंगे, आप जितने अच्छे तरीके से शिक्षित होंगे और आप जितने अच्छे तरीके से आंदोलन करेंगे, एजिटेशन करेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आपको आपके हक और अधिकार मिलेंगे। अगर कहीं कोई घटना हो जाती है तो उस पर आपकी सुनवाई होगी और उसके लिए आपको इकट्ठा होना होगा, शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा और संघर्ष करना होगा। मैं रिज़त मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी ऐसी ही कविता के साथ, फिर किसी किताब के रिव्यू के साथ, फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ चर्चा करते हुए या किसी जातक कथा का वर्णन करते हुए। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।